हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये नई सीरीज़ है रीडिंग्स की और रीडिंग का नाम है लिब्रा इन लव। ये टाइमलेस रीडिंग है और टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्प्रेड बनाया हुआ है। रेगुलर टैरो जो कार्ड्स होते हैं राइडर वेट, उनके अलावा मेरे पास डिफरेंट एंजल ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जो जिनके थ्रू भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स ड्रॉ किए हैं और आपके मैसेजेस जो हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है लिब्रा लोगों के लिए, लिब्रा सन मून एंड राइजिंग लोगों के लिए। लिब्रा ऑलरेडी किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार है और ये मुश्किल सिचुएशन जो है ये फैमिली से रिलेटेड है और ये अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही है, अभी करंट सिनेरियो में भी ये एग्ज़िस्ट कर रही है। ये बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि लिब्रा सन मून या राइजिंग लोगों में जितने भी इस टाइम पे दुनिया में मौजूद हैं, तो सब लोगों की टाइमलाइन थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती है। तो हो सकता है कि जो अभी यहाँ रीडिंग में जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए इसलिए ना हो कि ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुका हुआ है, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये अभी टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी में आना हो, क्योंकि एक ही तरह का इवेंट होता है लेकिन वो मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर आता है। कुछ लोग अर्ली 30s में फ़ेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग 40s में फ़ेस कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ही होता है। आप मैसेज देखें और इससे आप देखें कि कितना % जो है वो आपसे रेजोनेट करता है। लिब्रा जो है वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। ये एब्यूज़िव शादी हो सकती है, ये एब्यूज़िव पार्टनर हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत एब्यूसिव बिहेवियर है जिनका। ओवरऑल कोई फैमिली डायनामिक्स है जहाँ पे जिसमें चीज़ों ने, हालात ने आपको बिल्कुल ऐसे जकड़ा हुआ है और आपके लिए कोई वे आउट नहीं है। लेकिन आप ज़ाती तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और आप पूरी तरह से फ़ाइट कर रहे हैं चीज़ों के लिए। ये भी हो सकता है कि ये जब आप इस सिचुएशन में से निकल कर आएँ तो आप एक तरह से लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं और आपको पता हो कि कौन शख्स जो है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर लिब्रा जो है वो मौजूद हैं। मीनवाइल जब आप एक तरफ फैमिली डायनामिक्स में हैं तो कोई शख्स जो है वो आप में इंटरेस्टेड है। बज़ाहिर ये शख्स जो है ये आपको बहुत थोड़ी थोड़ी तवज्जो दे रहा है और खुल के इसने अपने इमोशंस का इजहार भी नहीं किया है और एक किस्म का आपको हाँ भी नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है, चाहे वो इस शख्स के लिए, चाहे ये ख़ातून है चाहे ये मर्द है, तो ये जो पर्सन है आपका जिसके बारे में बात हो रही है, सिचुएशन आपकी फैमिली डायनामिक्स की चल रही है और ये पर्सन जो है ये अपनी जगह बहुत ही डिससेटिस्फाई है। इसके बावजूद ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे खड़ा है और ये छोड़ के जाने को तैयार नहीं है आपको। जितना भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, जितना भी मुश्किल है, जो भी सिचुएशन है, तो ये पर्सन जो है ये छोड़ के जाने को तैयार नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस दो तरह की हो सकती है। एक तो ये कि हालात और इर्द गिर्द के लोगों को रेजिस्ट कर रहा है। आपका पर्सन ये हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है वो इनको किसी ख़ास किस्म का प्रेशर दे रही हो, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में होता है कि शादी के लिए प्रेशर होता है या कोई और रीज़न हो सकती है। ये सारे जो प्रेशर्स आपके पर्सन के ऊपर हैं, इसके बावजूद ये यहाँ पे खड़े हैं। एक दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि चूँकि इन्होंने आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बताया है अपने इमोशंस के बारे में, तो एक तरफ तो आपने इनको डिटेक्ट किया हुआ है, एक तरफ तो आप इनको देख रहे हैं कि ये आपका पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ आहिस्ता 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 आपके पर्सन की जो इंड्योरेंस है, जो बर्दाश्त है, वो ख़त्म होती जा रही है और शायद बहुत जल्द ये आपके सामने हथियार डाल दें और इजहार मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएं। रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है इस सब के दौरान हो सकता ये है कि आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं थी आपके लिए लिब्रा, और इसके बावजूद आपने काफ़ी अरसा ये
भार, ये वज़न, ये बोझ अपने ऊपर उठा ही रखा है और बिलाखिर कुछ अर्सा पहले आपने ये उतार देने का फ़ैसला किया है। ये वेट जो है बेसिकली ये एब्यूज़िव रिलेशनशिप है जो कि आपने उतार देने का फ़ैसला किया है। आपने सोच लिया है कि अब मैंने इसको मज़ीद अपने कंधों पे नहीं उठाना और मैंने इसको उतार देना है, और इसके लिए आपके पास इनफ स्ट्रेंथ और करेज है। आपको पता है कि किस तरह लड़ाई लड़नी है और आपको पता है कि किस टाइम पे क्या करना है और आप वो कर रहे हैं। एक किस्म की लिब्रा के ज़िंदगी में दो तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो कि अब ख़त्म होने जा रहा है लेकिन अभी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, और एक पैरेलल रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है। हालांकि ये जो पैरेलल जो चल रहा है इसको रिलेशनशिप कहना बनता नहीं है, क्योंकि अभी तक आप दोनों के दरमियान में कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई इस किस्म की का एक्सप्रेशन नहीं आया है, कोई इस किस्म का इजहार नहीं हुआ है जिससे इस ताल्लुक़ को रिश्ते का नाम दिया जा सके। जो लास्ट पे आपके लिए एडवाइस है वो ये कि आप इतनी ज़्यादा आपने फ़ाइट की है और फ़ाइट कर रहे हैं, तो अगर आपको दरमियान में टाइम मिलता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें सो दैट आप रिलैक्स हो सकें, क्योंकि सिचुएशन में अभी किसी फ़ाइनल स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है। जो पर्सन है जो कि बेसिकली अभी आपको भी रेजिस्ट कर रहा है और अपने इमोशंस को भी रेजिस्ट कर रहा है, इसको ओपन अप होने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्द ही आपको इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ पता चल जाएगी, कोई ना कोई बात पता चल जाएगी, कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है इसलिए इसमें किसी भी चीज़ के टाइम के बारे में कोई बात करना जो है वो मुश्किल है। जो एंजल मैसेजेस हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। पहला मैसेज जो है ये एंजल क्रिस्टल है और ये मैसेज है, हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द हराइजन दैट यू कांट येट सी। सो कुछ ऐसा है, चाहे आपके लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे आप अपने स्ट्रेंथ के जो इनर स्ट्रेंथ के रिजर्वायर्स हैं, रिज़र्व्स हैं, वो आप पूरे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और आप पूरे तरीके से सिचुएशन में फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो इतनी पॉजिटिव हैं लेकिन वो अभी आपके सामने नहीं है। सो हिम्मत मत हारें, उम्मीद मत छोड़ें। अपनी लड़ाई जो है वो बिल्कुल आपकी ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, सही डायरेक्शन में उसको जारी रखें। दूसरा कार्ड कहता है लव इंड्योर्स। ये एक और एंजल कार्ड है 43 यानी 7 नंबर है इसका। 7 जो है वो बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है और ये मैसेज ये है कि लव डज़ नॉट गिव अप और लूज़ फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशंस। सो आप अगर इस शख्स के बारे में मायूस हो रहे हैं, अगर आप एक पहले की सिचुएशन ख़त्म करने के बाद आपका ख़्याल था कि आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगी और वो नहीं मिली है और आप इस शख्स से जो कि यहाँ पे मौजूद है इसके बावजूद आपसे आपका इजहार नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस शख्स से मायूस हो गए तो इसके लिए मायूस मत हों, क्योंकि मोहब्बत जो है वो यहाँ मौजूद है और डेफ़िनेटली आप जो हैं वो ये डिज़र्व भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपके लिए ओपन अप होने वाली हैं और आप ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है इसको गुजारें। यकीनन ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। दो बातें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। एक कम्युनिटी का कार्ड जो कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड के इक्विवेलेंट है। ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर जब आप ये रीडिंग देखें उसके कुछ अरसे के अंदर आपकी इस शख्स से मुलाकात हो और ये शख्स जो है ये नेचर वाइज आपके अपने जैसा है, आपकी अपनी कम्युनिटी जैसा है। आपके कम्युनिटी डज़न्ट मीन कास्ट और इस टाइप की जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी वाले लोग, आप जैसी इनर पर्सनैलिटी वाले लोग हैं वो एक कम्युनिटी हैं। तो ये शख्स भी वैसा ही है, चाहे ये फ़ीमेल है चाहे ये मेल है। और दूसरी बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कॉमन है वो 7 नंबर है।
7 नंबर यहाँ पे भी मौजूद है और 7 नंबर जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है। सो ये एक दोनों तरफ से आप दोनों के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि फ़र्दर जो है वो यकीनन डेवलप होने जा रहा है और आप इसके बारे में बिल्कुल होपलेस ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जब ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऑलरेडी जो आपकी पुरानी फैमिली सिचुएशन है आप उसमें से बाहर आ चुके हों और कुछ लोग बाहर आ रहे हों। मेरा ये ख़्याल है कि आपको रेजिस्ट करने का एक रीज़न जो है वो आपकी ये प्रीवियस सिचुएशन भी हो सकती है। सो लिब्रा, ये आपके लिए रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।